पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स को वोट कास्ट करने की इजाज़त। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग। कंट्रोल रूम से वोटिंग के अमल की कड़ी निगरानी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से सिर्फ 4 सीटें पीछे। आज 4 नशिस्तें मिल गई तो नून लीग कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। मुखालफीन ने सुबह से ही धांधली का शोर करना शुरू कर दिया था। उम्मीद है अवाम खिदमत, तरक्की और खुशहाली को वोट देंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनावला की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 28 मई और 10 मई मुल्क की तारीख में काबिल फ़ख्र दिन है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। PP 116 फैसलाबाद में साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। आबिद शेर अली ने सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाई। वीडियो भी सामने आ गई। चीचावती में दुल्हा बारातियों समेत पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। PP 73 सरगोदा में भी दुल्हा सेहरा बांधे पोलिंग स्टेशन पहुंचा। वोट कास्ट करने के लिए आने वाला दुल्हा तवज्जो का मरकज बना रहा। फैसलाबाद में चक झुमरा PP 98 और PP 116 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कवानीन की खिलाफवर्जी। वोटर ने वोट कास्ट करने की वीडियो बनाई। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पोलिंग के दौरान वोट की तस्वीर बनाने वाला एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। और लाहौर NA 129 ज़िमनी इलेक्शन 2 सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने। गुलशन डावी में मतवाले और खिलाड़ी आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल फारूक तारड़ भी मौके पर मौजूद थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर वोटिंग जारी। कहीं गहमा गहमी और कहीं वीरानी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कंट्रोल रूम से वोटिंग के अमल की कड़ी निगरानी। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, हरीपुर में पोलिंग। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में वोटर हक राय दही के इस्तेमाल में मसरूफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 792 हसास, 408 इंतहाई हसास करार। NA 18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नवाज खान में मुकाबला। NA 129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद्दे मुकाबिल। NA 96 जड़ावाला में 2 लीगी उम्मीदवारों में जोड़ पड़ गया। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और साबिक MNA नवाब शेर वसेर मद्दे मुकाबिल। NA 185 DG खान में मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन के बाद असम्बलियों में नून लीग की पोजीशन मजीद बेहतर होने का इम्कान। पंजाब असम्बली के हल्का PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर नियाजी और आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान नियाजी आमने सामने। PP 73 सरगोधा में नून लीग के सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा मद्दे मुकाबिल। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के आज़ाद उम्मीदवार अली तबस्सुम और अजमल चीमा आमने सामने। PP 116 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर के दरमियान कांटेदार मुकाबला। फैसलाबाद में चक झुमरा PP 98 और PP 116 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कवानीन की खिलाफवर्जी। वोटर ने वोट कास्ट करने की वीडियो बनाई। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लाहौर NA 129 ज़िमनी इलेक्शन 2 सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने। गुलशन रावी में मतवाले और खिलाड़ी आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल फारूक तारड़ भी मौके पर मौजूद थे। नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी। तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स उजड़े चमन। अजमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की वाज़ेह बढ़तरी और बड़े मार्जिन से जीत का दावा भी कर दिया।
कहा, लोग खिदमत को वोट देते हैं, इंतशार और नफरत की सियासत को अवाम मुस्तरद कर चुके। 9 मई के दहशतगर्द और शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे? NA 143 साहिवाल और PP 203 में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। पोलिंग स्टेशन नंबर 170 पर खवातीन ने 2 घंटे तक कोई वोट कास्ट नहीं किया। लाहौर के हल्का NA 129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 74 पर वोटिंग 50 मिनट ताखीर से शुरू हुई। हरिपुर में सुबह सवेरे 80 साल बुजुर्ग ने वोट कास्ट किया। चीचावतनी में दुल्हा शेरवानी पहने बारातियों समेत वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलने की अपील। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर अवाम के नाम पैगाम में कहा, पार्टी कारकुन याद रखें कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। आज जनूबी पंजाब में 2 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से हमारे उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी हैं। NA 185 DG खान से दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुश्किलात के बावजूद मुतासिर कुन मुहिम चलाने पर दोनों उम्मीदवारों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। जमाते इस्लामी का आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब करते हुए अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सूबों को आपस में लड़ाएंगे ना कौम परस्त बनेंगे। नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला जमाते इस्लामी का नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में गवर्नेंस और सफाई के इंतजामात की निगरानी मजीद सख्त कर दी। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिला में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। गैर मेयारी कारकर्दगी दिखाने वाले सुथरा पंजाब के निजी ठेकेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई। वज़ीर आला का बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। कराची में समद काठियावाड़ी ग्रुप का भत्ताखोर गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स की न्यू कराची में कार्रवाई। मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुलजिम 6 साल से लियारी गैंग वॉर कमांडर अब्दुल समद के फ्रंटमैन से मुंसलिक था। मुलजिम मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान के फोन नंबर्स फ्रंटमैन और अब्दुल समद को देता था। दफ्तर खारजा में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग। फॉरेन ऑफिस वुमेन ने मीना बाजार सजा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इफ्तिताह किया। इसाक डार का मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग नुमाया। नायब वज़ीर आज़म ने मीना बाजार के इनेकाद को काबिल सताइश करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मीना बाजार मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का एक मौका है। दोस्त ममालिक के स्टॉल पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात को उजागर करते हैं। पाकिस्तान की इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में मासूम फलस्तीनियों पर हमलों की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल इन हमलों से बैनुल अक़वामी कवानीन और हालिया अमन मुआहिदे को संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये हमले अमन के लिए जारी कोशिशों को सबोताज कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये हमले शर्म उल शेख अमन मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल गजा अमन मंसूबे की धज्जियां बिखेरने लगा। इसराइली फौज के गजा में जमीनी हमले। इसराइली फजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। 10 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 318 फलस्तीनी शहीद हो चुके। टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए अमेरिका में दूसरे ममालिक से खरबों डॉलर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान। टैरिफ के जरिए 5 से 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट फिर ले लिया। कहा, टैरिफ के सबब अमेरिका तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर मुल्क बन गया। स्टॉक मार्केट 9 माह में 48वीं बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची।
दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का सरबराही अजलास जनूबी अफ्रीका के दारकूमत जोहान्सबर्ग में हुआ। तंजीम ने फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन, कांगो के तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा किया। एलामिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक मुनसिफाना जामिया देरपामन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। इजलास में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों में तेजी। अमेरिका और यूक्रेन के वफूद आज जिनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को मंसूबे की मंजूरी के लिए 1 हफ्ते से कम का वक्त दिया है। साबिक इंटरनेशनल अंपायर खिजर हयात 86 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। खिजर हयात कुछ अरसे से अलील थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अंपायर खिजर हयात के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, खिजर हयात मरहूम के मैचेस के दौरान फैसलों की दुनिया मोटिव थी। क्रिकेट अंपायरिंग हमेशा खिजर हयात की एहसानमंद रहेगी। सह मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। सीरीज के तीसरे मैच में श्रीलंका को हरा दिया। साहबजादा फरहान के बर्क रफ्तार 80 रन। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश ए से होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड कैंगरूज की फतह से परेशान। एशिज का पहला टेस्ट 2 दिन में खत्म होने से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को 20 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स का नुकसान। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को शायकीन को टिकटें वापस करना पड़ गई। खसारे का शिकार क्रिकेट ऑस्ट्रेलवी बोर्ड के अफसर परेशानी में मुब्तला। पर्थ टेस्ट 1921 के बाद पहला एशिज टेस्ट है जो 2 रोज में मुकम्मल हुआ। इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग के जबरदस्त मुकाबले। मुल्क भर से बच्चे और बच्चियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई इवेंट्स में सख्त मुकाबले। स्विमिंग चैंपियनशिप 23 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची आर्ट्स काउंसिल का रंगारंग मेला। फन, सकाफत और अमन के रंगों का शानदार मुजाहिरा। 23वें रोज सजाद अली की आवाज ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। फनून लतीफा, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले ने भी शहरियों से दाद समेटी। शायर और अदीब अहमद अकील रूबी को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। उनकी 30 के करीब किताबें शाया हो चुकी। और बेहतरीन अदाकारी, जानदार डायलॉग, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की दिल को छू लेने वाली अदाकारी आज भी सबको याद। अदाकार वहीद मुराद की 42वीं बरसी।